नमस्कार, मैं अंकित शर्मा और स्वागत है आपका प्रचंड न्यूज में। आज की बहुत बड़ी एक खबर आ रही है। कल राज्यसभा में यूसीसी बिल पेश किया गया। जी हां, उस पे चर्चा के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल जो भाजपा कई दिनों से कह रही है या फिर कह लीजिए कई सालों से कह रही है कि हम भारत में यूसीसी बिल लागू करेंगे। आज इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि यूसीसी बिल होता क्या है, क्या उसकी प्रमुख समस्याएं हैं, क्या उसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। ये सारी चीजें इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगा। बने रहिए मेरे यानी कि अंकित शर्मा के साथ। आप देख रहे हैं प्रचंड न्यूज। मैं आपको बता दूं, यूनिफॉर्म सिविल कोड कल राज्यसभा में पेश किया गया। सांसद किरोड़ी लाल मीणा जी ने पेश किया। इस पर विपक्ष ने कड़ा विरोध जताया है। चाहे कांग्रेस हो, सपा हो, ओवैसी की पार्टी हो या अलग अलग जितनी भी रीजनल पार्टीज हैं, उन्होंने कड़ा विरोध जताया है। क्यों विरोध किया, क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सब मैं आपको आगे बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं यूनिफॉर्म सिविल कोड होता क्या है। जी हां, यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि सभी धर्मों, सभी जातियों, ट्राइबल हो, ओबीसी हो, जनरल हो, एससी एसटी हो, मुसलमान हो, सिख हो, सबके लिए समान कानून, सभी के लिए एक ही कानून पूरे देश में चलेगा। संसद के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन में सांसद किरोड़ी लाल मीणा जी ने यह बिल पेश किया, जिस पर विपक्षी पार्टियों ने कड़ा विरोध जताया। कहा गया राज्यसभा में, विपक्षी पार्टियों ने कहा कि वोटिंग करवाइए क्योंकि हम इसके खिलाफ हैं, हम इस बिल के खिलाफ हैं। लेकिन जब वोटिंग के लिए कहा गया, जब जो राज्यसभा के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने जब वोटिंग के लिए कहा, तो उस पर भी लोगों ने कड़ी आपत्ति जताई। इसके बाद बहुत ही नोक झोंक के बाद वोटिंग हुआ। वोटिंग में जो फैसला आया, वोटिंग में 63 वोट पड़े राज्यसभा में, जिसमें माफ कीजिएगा 63 वोट पक्ष में पड़े और 23 वोट विपक्ष में पड़े हैं। यानी कि 63 वोट जो है सांसद राज्यसभा के, उन्होंने इस बिल के पक्ष में वोटिंग किया है और 23 ने केवल विरोध में किया है। इसके बाद राज्यसभा में इस बिल के चर्चा के लिए आगे बिल को बढ़ाया गया। अगर ये बिल चर्चा होता है, उसके बाद राज्यसभा में अगर पेश किया गया, उसके बाद लोकसभा में ये बिल को पेश किया जाएगा, जहां लोकसभा में बहुत ही आसानी से ये बिल पास हो जाएगा और एक कानून का रूप ले लेगा। जी हां, उसके बाद राज्यसभा, लोकसभा के बाद ये राष्ट्रपति जी के पास जाएगा और वहां से सिग्नेचर के बाद ये पूरे देश में लागू हो जाएगा यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब मैं आपको बताता हूं यूनिफॉर्म सिविल कोड होता क्या है। यूनिफॉर्म सिविल कोड होता क्या है सुजीत, मैं आपको बता दूं, व्यक्तिगत कानूनों को समाप्त करते हुए, जी हां, ये जितने भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो गया, जो मुसलमानों के लिए अलग से कानून करते हैं, जो 3 तलाक है, जैसे 3 तलाक पे तो बाद में बिल आ गया, लेकिन उससे पहले 3 तलाक होते थे। उसके मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में जो संपत्ति की जो बंटवारे होते थे वो अलग ढंग से होते थे, उनके कानून के हिसाब से होते थे, उनके धर्म के हिसाब से जो होते थे वो सब खत्म हो जाएगा, निस्तो नाबूद हो जाएगा इस बिल को कानून बनने के बाद। इसके बाद यूसीसी में जितने भी धर्म या जाति के लोग हैं, उन सब के लिए शादी हो गया, तलाक हो गया, जमीन जायदाद के बंटवारे में, ये सभी के लिए इस देश में एक ही कानून होगा। जी हां, एक ही सिर्फ कानून हो जाएगा। यूसीसी के अंडर वो सभी आएंगे, सभी नागरिक इस देश के। देखिए, इस तरीके से सभी लोग इसमें समान कानून के अंडर आ जाएंगे। लेकिन इस पर कांग्रेस के सांसद हो या सपा के सांसद हो, सभी ने कड़ा विरोध जताया है। क्या विरोध जताया? कांग्रेस के सांसद एल हनुमंतैया ने यह कहा है कि ये जो बिल है ये स्वस्थ लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। जी हां, गौर करिएगा, स्वस्थ लोकतंत्र यानी कि भारत में जो डेमोक्रेसी है, जो लोकतंत्र है, उसके लिए ये सही नहीं है। सीधा सीधा भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठा दिया है एल हनुमंतैया ने। दूसरी ओर सपा सांसद राम गोपाल यादव ने कहा कि संविधान में जो ये बिल है वो संविधान के अनुकूल नहीं है। जो भारत की जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान जिसमें सेक्युलर शब्द है, उसके अनुकूल नहीं है। इस पर आपकी क्या राय है, आप जरूर कहिएगा। क्या सांसद जी जो कह रहे हैं वो सही है या फिर यूसीसी बिल लागू करना
सही होगा या गलत होगा, आप अपनी राय जरूर रखिएगा। देखिए, इसके बाद अलग अलग सांसदों ने बयान दिया है कि अल्पसंख्यकों के ऊपर हमला है। जी हां, और आज से लगातार ट्विटर पे ये ट्रेंड भी हो रहा है, बॉयकॉट यूसीसी। और एक वर्ग है जो यूसीसी के सपोर्ट में ट्रेंड करा रहा है। ट्विटर पे हमेशा दो वर्ग में लोग बंट जाते हैं, अलग अलग राय विचार रखते हैं। इस पर आपकी क्या राय है, आप भी यूट्यूब पर हमारे इस वीडियो के कमेंट में जरूर से जरूर कहिएगा, क्योंकि ट्विटर पर अलग अलग तरह के लोग अलग अलग तरीके के विभाजनकारी नीतियों की बात कर रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि ट्राइबल की जो 15 करोड़ की जो आबादी है इस देश में, वो खत्म हो जाएगी। उनके जो नियम कानून है, उनको जो रहने का जो ढंग है वो बदल जाएगा। उनके लिए जो शादी है वो सारी चीजें चेंज हो जाएंगी। मुसलमानों के लिए ये खतरा बताया जा रहा है कि अल्पसंख्यकों के ऊपर हमला है, उनकी विचारों, उनके धार्मिक नीतियों पर हमला है। लेकिन इस पर आपकी क्या विचार है, आप जरूर हमें बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके के खबर के लिए बने रहिए मेरे साथ। प्रचंड न्यूज, अंकित शर्मा, धन्यवाद।